Sports Sound. करेंगे और दुआ करें और आज दिन दोनों साथ में दुआ करें और दुआ करें। मेहरबान तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की तकलीफ के लिए, आज की शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में मुहैया की है। और खासतौर पे मेरे उन लोगों को तेरी मजबूरी में रखता हूँ जिन्होंने तेरे घर के लिए मेहनत काबिशें की, उनको और ज़्यादा मेहनत कर ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी तरह आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, खादमीन के लिए तुझसे बरकत सलामती की दुआ करता हूँ और चाहता हूँ कि आज तेरे नाम के वसीला से लोग बरकत पाएं जब वो तेरे जिंदा पाक कलाम को पेश करें। और मेरे खुदा आज का तेरा जिंदा पाक कलाम जो है वो थोड़े क्यों नहीं करते, जो जिंदगियों में से तमाम किस्म की मखारी की चट्टानों को, गुनाह की चट्टानों को, मुनाफिकत परस्ती की परस्तिश के वसीला से लोग बरकत पाएं। जलाल के बड़े खुदा बकिया वक्त में खुदा तुम हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कुदूस रखना। कोई तुझे साना तू वजीब है, तू बदूस है, तू रहीम है। कोई तुझे साना तू वजीब है। आइए मेरे पीछे बोलेंगे उसका दुरुस्त गुलाब को जो रस्मिश के लायक है, जो तबजीद के लायक है। आइए बोलिए मेरे पीछे, तू कदूस है, तू रहीम है। कोई तुझे साना तू वजीब है। अभी आपकी बारी फिर से, तू कदूस है, आवाजें बुलंद करेंगे, तू रहीम है। कोई तुझे साना तू वजीब है। जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज़्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज़्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, बोलेंगे सब मिलकर, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू। आइए आपको एक बात है, से भी ज़्यादा कीमती तू। सोने चांदी से
छाती से भी ज्यादा मेरे मोती से भी ज्यादा मेरे खुदा सब कुछ मेरा It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and
the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving and into his courts with prayer. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. तो हमारे दरमियान में क्रिस्टोफर मौजूद हैं, सेक्रेटरी चेक वो प्रेसिडेंट है। तो सेक्रेटरी चेक पाकिस्तान में मसीही या हिंदू या सिख एक मजहबी अक़लियत है और हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर बात करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, हमारे साथ तासुब किया जाता है, हमारे साथ बहुत फ़र्क बरता जाता है। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं खुद इसके लिए हम आवाज़ उठाने वालों में हैं। मस्जिद वाले उनको कौन सा आला मुकाम मिल जाए, आला रुतबा मिल जाए, आली जॉब मिल जाए, लेकिन 2008 से मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान उन्होंने एक बड़ा ऐसा इक़दाम किया कि पूरे पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके लिए 5% कोटा मुकर्रर किया। उन मजहबी अक़लियतों के लिए 5% कोटा मुकर्रर किया, क्योंकि जहाँ जितना तासुब, जितना ज़्यादा फ़र्क हमारे माशरे में था, अब अक़लियतों के लिए अफर्मेटिव एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए था। उसकी बिना पर अब मैं देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर भी लाते हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर भी लाते हैं। आपने वो दुनिया वाले को सुना होगा। बहुत सारी जगहों पे SHO लाते हैं, बहुत सारी जगहों पे कुछ महकमों के शोबों के कोई डायरेक्टर लाते हैं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर लाते हैं, कुछ और अच्छी मुलाजमतें कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी कम लेवल की मुलाजमतें कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो गिला था, हमारा जो शिकवा था कि हमें मौका नहीं दिया जाता मुल्क में, क्योंकि हमारे मदद की वजह से हमारे साथ तासुब किया जाता है। लेकिन इस कोटे की वजह से अब हमारे पास मौका है कि हम अपनी कौम का एक रोशन चेहरा जो है वो पाकिस्तान में बना सकते हैं और पेश कर सकते हैं कि लोग ये ना कहें कि जो मसीही है पाकिस्तान में वो सिर्फ एक पसमानदा जो कौम है, एक पसमानदा जो तबका है, ये वो रह गया। लोग ये फख्र करें कि पाकिस्तान में बसने वाले मसीही, चाहे उनके माँ बाप गरीब थे, चाहे उनके माँ बाप कोई छोटी मुलाजमत करते थे, कोई काम बुरा नहीं, हर काम में अज़मत है जब आप मेहनत करके अपने घर में बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन जो हमारे माँ बाप या इन बच्चों के माँ बाप, उन्होंने अपना एक वक्त, उस पीढ़ी ने एक वक्त गुजार लिया है। अब जो वक्त है इन बच्चों का, अब टाइम है, अब मौका है, अब सहूलत है कि इन बच्चों को हम तालीम दें। जब ये तालीम याफ्ता होंगे तो पाकिस्तान में लोग कहेंगे कि मसीही कम्युनिटी, मसीही बरादरी पाकिस्तान में एक पढ़ा लिखा तबका है और बड़ी अच्छी जॉब्स में है, अच्छे ख़ानदान हैं, अच्छे लोग हैं। और जब हम गिरजाघरों में मसीही कलाम सुनेंगे, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी होगी, साथ हमारी तालीम होगी, हमारी अच्छी मुलाज़मतें होंगी, तो माशरे में हमारे कौम का एक अच्छा मुकाम होगा। और ये जो तबकाती फ़र्क है जिसको आज हम देखते हैं कि शायद जो अक्सरियत है, जो मुसलमान है, के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो कलाम की खिदमत के काम को सर अंजाम देंगे। अब की जोरदार तालियों में हम इनवाइट करते हैं, जोरदार तालियों से खुदा के हाथ में खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और क़ादिर नाम में
आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ, चंद एक ज़रूरी बातें आज की तकरीब के हवाले से आपके साथ करना चाहूँगा। मैं तमाम उन बुज़ुर्गों को जिनके वसीले से ये जगह खरीदी गई, ली गई और ये उस वक्त लाहौर चर्च काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम की कलीसिया थी जो मौजूदा नाम प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान है। और उस वक्त ये जगह चर्च के लिए ली गई। आज वो हमारे उनमें से कई बुजुर्ग आज हमारे साथ शामिल नहीं हैं, जिन्होंने इस सारे काम में थकावट की, मेहनत की और उनकी वजह से, उनकी मेहनत और कोशिश की वजह से ये खुदा की मर्जी हुई कि ये जगह खुदा के घर के लिए लखोडर प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए खरीदी गई। मैं तमाम बुजुर्गों को और तमाम पासवानों को बखसूस मैं याद करना चाहूँगा। यहाँ के साबिक पासवान पादरी लाल मसीह को मैं उनको भी खराज तहसील पेश करता हूँ। वो बाटापुर में भी खिदमत सर अंजाम देते रहे और उन्होंने मुबशर और बुनाद की खिदमत सर अंजाम दी। फिर लखोडर में बाकायदा तौर पर वो लाहौर चर्च काउंसिल की तरफ से ऑर्डिनेशन हुआ और पासवान कर गए। तो मैं आज उन तमाम बुजुर्गों को नाम बनाम जो उस वक्त पादरी लाल मसीह के साथ बतौर सेशन खिदमत सर अंजाम देते थे, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जो खुदा में सो गए उनके ख़ानदानों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, और जो आज हमारे दरमियान अभी तक खुदा के लोग इस खिदमत में शामिल हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं जिनके वसीले से ये जो खुदा का घर है वो मुकम्मल हुआ है और हम यहाँ पर खुदा का घर बना सके। आज मैं तमाम उन एल्डर साहबान को जो मौजूदा नौजवान क़यादत है और पादरी रॉबर्ट गुलफाम की सरबराही में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपके दरमियान है। मैं इसलिए सबको नॉमिनेट नहीं करना चाहता कि मैं किसी का नाम भूल ना जाऊँ और फिर अगर नाम भूल गया तो फिर किसी को मेरा नाम नहीं लिया गया। जो चर्च में मौजूद हैं, जो घर में हैं, जो बाहर हैं, जिनका जितना जितना किरदार है, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ मैं तमाम उन सोर्सेस का और उन ज़राए का, उन तमाम एलिमेंट्स का जिन्होंने इसमें फाइनेंस किया है, जिन्होंने सारे खुदा के घर को मुकम्मल करने के लिए जो कलीसिया के हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया माली तौर पे, हर सतह पे, और जो और हमारे दोस्त जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उनके अदारे के लिए भी हमारी दरख्वास्त पर उन्हें कंट्रीब्यूट के अभी तक को नहीं पहुँच पाए, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी खिदमत को, उनकी इस बड़ी कंट्रीब्यूशन को हम सराहते हैं। वक्त कम है इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि हम इस बात को पहले उनका शुक्रिया अदा करें, और कलाम के बाद ऐसी बातें मुनासिब नहीं लगती हैं, इसलिए खुदा का कलाम होता है, उसके बाद फिर इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपकी तरफ से भी और तमाम अपने इदारे की तरफ से और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं तमाम जो हमारे स्पॉन्सर्ड लोग हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि ये जगह, ये खुदा का घर और फ्लरिश होगा, बढ़ेगा, यहाँ तरक्की होगी, और ये सारी जगह जो तक बाकी है वो भी हम कोशिश करेंगे कि कलीसिया के तसर्रुफ में लाई जाए। इसलिए आज के दौर में जहाँ हमारी जायदादें बहुत बिखरी पड़ी हैं, बहुत सी ऐसी है जहाँ बहुत से लोग जिन पर काम नहीं हो रहा, बहुत सी ऐसी है जहाँ कब्जा है लोगों का, लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि ये जगह कायम दायम है और खुदा के नाम के लिए ली गई और खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल हो रही है। और हम उम्मीद करते आइंदा भी हमेशा के लिए
इस कलीसिया की जो नस्ल दर नस्ल है ये जगह सिर्फ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। इसलिए हम सारी इज्जत और जलाल खुदा के नाम के लिए। अभी हम कलाम के बाद जब भाई का इंतजार करें वो भी आ जाएंगे, फिर हम तकदीस की दुआ करेंगे, लेकिन फिर हम खुदा का कलाम सीखेंगे। सो आइए बगैर किसी डिले के हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ें। मसीह में नहायत अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का बंदा ज़ुल्याकूब जब बीर शबा से निकलकर हारान की तरफ जा रहा था तो वहाँ लिखा है जब चलते चलते उसे एक जगह रात पड़ गई, सूरज गुरूब हो गया, आगे सफर करना नामुमकिन। और लिखा है उसने पत्थर को सराहने रखा और वो सो गया। और जब सो गया गहरी नींद में उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान पर है और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा। ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तू मशरक और मगरब और शिमाल और जनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और ये जगह जहाँ कहीं तो जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूँ मैं तुझे ना छोड़ूं। खुदावंद के कलाम में खुदा मुखातब होता है अपने बंदा याकूब से, तो वो ख्वाब देखता है ये जगह जहाँ मैं लेटा हूँ, खुदा ने कहा, और ये जहाँ जाग उठा है, उसने कहा, उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है, डरा हुआ है और ये खुदा के घर और आसमान के आस्थाने के सिवा और कुछ ना होगा। याद रहे कलाम कहता है जमीन की सारी मामूली खुदा की है। खुदा एक ही वक्त में आसमान पर, जमीन पर और जमीन की तह पर रहता है। खुदा का कलाम कहता है वो हमारा खुदा है। हमारा खुदा हर घड़ी, हर लम्हा, हर जगह मौजूद रहता है। लेकिन खुदा ने जहां अपना नाम रखा है वो उन जगहों को चुन लेता है, उन्हें मुकद्दस कर देता है अपने खास पर्पस के। तो खुदा ने भी इस जगह को चुन लिया और मुकद्दस किया। याकूब कहते ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ ना होगा। अजीजों, जब हम इस खुदा के घर में उसके रोज़ा पर आते हैं, ये हमारी एक रीत है। हम यहाँ आकर ऑनर करते हैं खुदा के खादमों को, आए हुए मेहमानों को। हम अपने कल्चर के सबब से, अपने मुआशरे की वजह से, लेकिन
ये सारी इज्जत, जलाल, तंजीम, बुजुर्गी सिर्फ खुदा के नाम पर दस्ती है। हम उसके कमजोर लोग हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन खुदा ने हमारी कमजोरी के बावजूद हमें चुना है। ये हमारा फख्र है। उसने हमें बुलाया है, लैदा किया है, ताकि हम उसकी खिदमत के काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहां उसके मजमा में, उसके घर में सिर्फ इज्जत, ताज़ीम, बुजुर्गी सिर्फ खुदा के नाम को दस्ती है, क्योंकि खुदा यहां मौजूद रहता है। उसकी हुजूरी यहां ठहरी रहती है। हैकल के बारे में जब सलमान ने हैकल तमीर की और उसको बनाया, मसक किया, तो कलाम लिखा है ये खुदा का मक़दस, ये उसका मस्कन है। इसका मतलब है ये खुदा के ठहरने की जगह है, ये उसकी क़यामगाह है। खुदा यहाँ इंसानों के बीच में आकर बसेरा करता है। दूसरी बड़ी वजह किसके लिए बसेरा करता है? ताकि खुदा और इंसान के दरमियान मुलाकात हो सके। तो ये जो खुदा का मजमा है, ये खुदा और इंसान की मुलाकात की जगह है। ये मुलाकात का मकाम है। खुदा अपने लोगों के साथ मुलाकात करता है। तवारीख की किताब के दूसरी किताब में 7 लिखा है, खुदा ने जब हैकल की तकदीस की, सुलेमान ने बहुत भेड़, बकरियां, बैल कुर्बान किए। लिखा हैकल खुदा के जलाल से भर गई। खुदा का जलाल जब ठहरा तो लिखा है काहिन उन जानवरों की खाले ना उतार सके, इतने कम पड़ गए। खुदा का घर खुदा के जलाल से भर गया। आज खुदा की कलाम लिखा तो खुदा ने क्या कहा? मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। ये घर दुआ का घर। खुदा ने कहा तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करेंगे और जो कुछ मेरे नाम से चाहे ये उनके लिए होगा। वो अगर मैं आसमान को बंद कर दूं तो उनकी दुआ के वसीले से मैं आसमान खोल दूंगा। जो दुआ सदा की जाएगी वो सुनी जाएगी। और खुदा के कलाम में खुदा फरमाते हैं, और जो कोई यहाँ आए खाकसारी के साथ तो मैं क्या करूंगा? आसमान से सुनकर उसका गुनाह माफ करूंगा। डायरेक्टली ये खुदा का निजाम, कितनी फास्ट कम्युनिकेशन है खुदा और इंसान के बीच में। दुनिया में 21वीं सदी इख्तिताम पर 2022 में आज हम हजारों साल गुजरने के बाद इंसान इस काबिल हुआ है वो बगैर तारों के, वायरलेस फोन से, सेल फोन से वो बात कर सकता है। लेकिन खुदा ने जब इस कायनात को बनाया, जब खुदा ने इंसान को बनाया, तो खुदा ने अपना उसी वक्त ये कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर दिया था। बगैर किसी मुआसलाती निजाम के खुदा हवा पर, फजा पर, पानियों पर इख्तियार रखता है। और खुदा ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर दिया कि इंसान खुदा से डायरेक्टली बात कर सकता है।
जब हम खुदा के घर में उसके साथ बात करने आते हैं तो कहाँ जाती है? सीधी आसमान है। मैंने कहा मैं आसमान से सुनकर उसका गुनामा। दुनिया में मौसलात की निज़ाम खत्म हो जाए, दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम मुअत्तल हो जाए, दुनिया में तमाम तारे जो काम करती, जो दुनिया का सैटेलाइट सिस्टम है वो खत्म हो जाए, लेकिन खुदा का सैटेलाइट सिस्टम ऐसा बड़ा है जो दुनिया के किसी निज़ाम का मोहताज नहीं है, न कभी था, न है और न कभी रहेगा। इसलिए ये दुआ का घर है। इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो दुनिया के निज़ाम का मोहताज नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटियों, कितना फास्ट ट्रैक खुदा ने हमें दिया है। दुनिया में बड़े बड़े जब इंसान कम्युनिकेशन कंट्रोल कम था, मौसलाती निज़ाम कमजोर था, तो दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान हॉटलाइन पे बात करते थे। दुनिया के बादशाह, उनके लिए हॉटलाइन सिस्टम था, वो हॉटलाइन थे जो तेज तरीन निज़ाम था, उस पर बात करते। लेकिन खुदा ने ईमानदारों के लिए जब से इंसान को पैदा किया उसने अपनी हॉटलाइन ऑन कर दी। किसी वक्त भी जहां भी ईमानदार उसे पुकारेंगे वो उसकी सुनेगा। यीशु मसीह ने से बढ़कर आगे कहा, जब तू दुआ करे, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं। जब तू दुआ करे कहाँ जा? हम वहां जा रहे हैं जहां डायरेक्टली खुदा से बात होगी, जहां डायरेक्टली उससे राब्ता होगा। हम वहां जा रहे हैं जब खुदा से रूबरू मुलाकात होगा। इसलिए आज खुदा के कलाम में इस बात को जानते हुए हम खुदा के घर को इज्जत देंगे, उसके ज़ूरी से काम के डरते उसके सामने आएंगे, फिर खुदा हमें बरकत देगा और हमें अपने जलाल को इस्तेमाल करेगा। खुदा हम सबको बरकत दे। तो हम जिंदा मुक़द्दस कलाम को पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत। आमीन। उनकी गैर मौजूदगी में हमने बाकायदा तौर पर इदारे तफसील का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच किया यहाँ पे और अपनी खिदमत को भी आपसे मुतारफ़ करवाया है। मैं उनकी मौजूदगी में एक बार फिर उस्ताद क्रिस्टोफर और उनकी टीम और उनके इदारे के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और उनकी इस बड़ी खिदमत के लिए जो वो मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में, होप सेंटर की सूरत में और चर्चेस की सूरत में उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, हम उनकी सारी खिदमत के खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान के इमाम और उसके मौलवी की हैसियत से, इस कलीसिया की जानिब से और इदारे की जानिब से मैं आपके लिए दुआगो हूँ और हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इस खिदमत के लिए जो खुदा ने आपकी सपोर्ट की है। आइए हम दुआ करेंगे खुदा के हज़ूर में शुक्रगुज़ारी के लिए और फिर आखिर में दुआ की बातें बरकत से उच्चत होंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तो भला खुदा है, तो मेहरबान है, रब्बुल अफ़वाज है खुदावंद, तो लश्करों का खुदा है। आज तेरे हज़ूर में बाकायदा तौर पर खुदा तेरे इस घर की जो खुदा इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया है, हम खुदावंद तेरे हज़ूर तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम वसाइल के लिए जो तूने आसमानी बाप खुदा इस कलीसिया को, पासवान को दिए। मैं दुआ करता हूँ खुसूस भाई साजिद क्रिस्टोफर और उनकी सारी टीम के लिए खुदा जो अंदरूनी मुल्क से, बैरूनी मुल्क से, जो खुदा जिन्हें अपनी हदिया जात से, अपनी डोनेशन से खुदा इस सारे काम में, तेरे घर की तामीर में अपना अपना किरदार अदा किया है, अपना अपना हिस्सा डाला है, हम उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा भाई साद क्रिस्टोफर की टीम को जो तूने एक ख़ास खिदमत दी है तो वो मुख्तलिफ जगहों में खुदा आसमानी बाप चर्चेस के लिए काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं,
होप सेंटर खुदा तमीर करते हैं, जो तुमने ज़राए दिए हैं, जो लोग दिए हैं, जो टीम दी है, हम उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे बंदा, उसके ख़ानदान, उसके घराने के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। उसे और ज़्यादा अपने जलाल में इस्तेमाल कर। खुदावंद यहाँ के पासबान काली रॉबर्ट गुलफाम के लिए, उनकी सारी अनथक मेहनत के लिए, उनके साथ जो बुजुर्गों की टीम है, जो एल्डर साहबान है, सेशन के लिए, कलीसिया के तमाम अरकान के लिए, ख़वातीन के लिए, जो बहनें और भाई जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया, हम उन सब के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते खुदा आज से ये जो बिल्डिंग तमीर कर दी गई है, मैं तेरे खात्मा में किसी से इसे खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से खुदा तेरी खिदमत, तेरी वर्शिप, तेरी इबादत, तेरी हमद व सना और तेरे कलाम की मुनादी के लिए खुदा मखसूस करता हूँ। आज से खुदा ये घर तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो। खुदा यहाँ जो फर्नीचर पड़ा है, मैं उसे भी खुदा बाप और बेटे और खुदा पाक के नाम से मखसूस करता। इसमें एक एक चीज़ तमाम खुदा इसके जो एसेसरीज हैं, खुदा आज से तेरी मलकियत ठहरे। खुदा आसमानी बाप, ये घर, ये तमाम खुदा इतना इसमें साजो सामान लगा है, इसके दरवाजे, खिड़कियाँ, हर चीज़ खुदा जो भी है वो आज से तेरी मलकियत है। खुदा जो कुछ तेरे लोगों ने इसकी तामीर के लिए दिया है, वो खुदा तेरे हुजूर में तो उसे कबूल फरमा। और खुदा आसमानी बाप, ये तेरा घर ठहर चुका है, तेरा मस्कन बन गया है, तेरी हुजूरी यहाँ है। हम इसके तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तमाम खुदा इस घर की तमाम अशिया को इबादत के लिए इस्तेमाल हो, जो खुदा तमाम ज़रूरियात हैं इबादत की, उन सब को हम खुदा तेरे पाक नाम से मखसूस करते हैं। राज से खुदा वो सारी चीज़ें हम तेरे नाम से मंसूब कर देते हैं। खुदा आसमानी वाली दुआ को सुन, सारी हमद व सना के लिए, कलाम की खिदमत के लिए, तमाम तेरे लोगों के लिए, आज के इंतजाम के लिए, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, खुदा आज की तकरीब को मुनक्कद करने के लिए हम उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। हम उस अपने हम खिदमत भाई के लिए जो आज बैरून मुल्क से सफ़र कर रहे थे, जो इस तकरीब का हिस्सा थे, खुदा जो आज किसी वजह से उनका सफ़र ताख़ीर हो गई, रास्ते में वो नहीं आ सके, खुदा हम उनकी सारी खिदमत की तरह शुक्र करते हैं। हम दुआ करते हैं वो जहाँ कहीं भी है, खुदा उन्हें संभाल उन्हें अपने हाथों में ले, और खुदा उन्हें और ज़्यादा अपने जलाल से इस्तेमाल कर। हमारी दुआ को सुन, इसी हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी शराफत और हिफाजत सबों के साथ और मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस हर जमात के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। आमीन। आप सबको पासबान की तरफ से, भाई साजिद क्रिस्टोफर की तरफ से और प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से इस जगह की तमीर की बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।